भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जयंती है। आज पूरे भारत में विशेषकर राजस्थान के अंदर सुशासन दिवस के रूप में आज इस दिन को मनाया जा रहा है। आज हम सब उनको याद करते हैं जिस तरह से सबसे बड़ा जो काम उन्होंने, पूरा विश्व जब भारत पे प्रतिबंध लगाना चाह रहा था, बाकी निडर होते हुए उन्होंने जिस तरह से परमाणु परीक्षण किया और भारत को परमाणु संपन्न बनाने का जो काम किया, आज पूरा भारत की हुई इसी ताकत की वजह से आज पाकिस्तान ले लो या पूरा विश्व में तरफ डरता है, तो केवल अटल बिहारी वाजपेयी की वजह से। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के किसानों का भला के लिए किस तरह से आम गांव का आदमी शहर तक पहुँचे, उसके लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जैसे महत्वपूर्ण योजना चालू की। ऐसे महापुरुष को हम याद करते हैं। साथ ही किसानों का भला के लिए पहले किसी सेठ साहूकार या कोई भी व्यापारी के लिए बैंक के अंदर उसको क्रेडिट मिल जाती थी, बाकी किसान को कभी नहीं मिलती थी। उनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड जैसी महत्वपूर्ण योजना लागू करके एक मिनिमम ब्याज के ऊपर किया था। ऐसे महापुरुष के आज हमने याद किया। इसके साथ साथ पिछले 2 सालों के साथ जो राजस्थान की सरकार ने जो काम किया वो जनता तक पहुँचाने का काम किया। आज 15 दिन तक हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे सभी अधिकारी गाँव जाके जो जो योजना हमने की उनको उन्होंने लोगों को बताया। और मेरे को बहुत खुशी है कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी को, जिन्होंने इन 2 वर्षों में ऐतिहासिक बजट दिए। जो पिछले 5 साल के अंदर जो कांग्रेस सरकार नहीं दे पाई, उससे ज़्यादा बजट हमने 2 सालों में दिया। और केवल बजट जारी करना एक इम्पोर्टेंट, उससे इम्पोर्टेंट होता है कि उसको इम्प्लीमेंट करना, धरातल पे लागू करना। चाहे उसके बजट जारी करना हो, कई लैंडों का अलॉटमेंट करना हो, वो करना हो, उसके टेंडर करना हो, ये सारे काम हमने किए हैं। बहुत खुशी है कि जो पिछली सरकार आखिरी तक, जब उनके 5 साल पूरे हो गए थे, उनके अंदर 60% से ज़्यादा घोषणाओं को पूरा नहीं करवाई। बाकी आज हम 73% से ज़्यादा घोषणाएं कि आज हम धरातल पर उतार चुके हैं। साथ ही बजट भी जो 5 साल बना, अगर 2 साल की बात करें तो 2 साल के अंदर हमने 5 साल में चाहे किसी भी सेक्टर की हम आपको लिखित में राइटिंग में दे सकते हैं, उससे ज़्यादा काम हमारी सरकार ने किया। ये बहुत खुशी का दिन है। जनता के बीच में आपके माध्यम से करना चाहता हूँ, आप लोग भी जो सही है सही को बताएं, जनता को बताएं कि हमारी सरकार ने कितना अच्छा काम किया। यही सुशासन है। देखिए, अरावली मुद्दे पे जिस तरह का पूरा विरोध हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं केंद्र सरकार बैकफुट पे आई है। देखो, न केंद्र सरकार बैकफुट पे आई, न राजस्थान सरकार बैकफुट आई है। राजस्थान सरकार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से पर्यावरण रक्षा के लिए, केवल भारत की जनता पार्टी की सरकार ही हमेशा पेड़ों को बचाना, जंगल को बचाना, प्रकृति को बचाने का काम करती है। इसके अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो व्याख्या की है उसको ये गलत लोगों से प्रचारित करे। वैसे ही जी राम जी, क्यों राम जी से उनको डर है। जैसे 125 दिन अगर गरीब को रोजगार देने का काम अगर केंद्र सरकार लेके आए तो उसका भी ये विरोध करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आज जिस तरह से आपने कल देखा होगा कि हमारे पर्यावरण मंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी यादव साहब ने दोबारा समीक्षा करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अरावली में कोई खनन रहा उसको भी रोकने का काम हमारी सरकार करेगी। तो ये बिल्कुल निराधार है। 100% पेड़ों को बचाना, प्रकृति को बचाना हमारी सरकार का ध्येय है। आम जनता की सेवा के लिए, उनके कल्याण के लिए हमारी सरकार काम करती है। कतई गलत काम नहीं होने देंगे। और ये सिर्फ इनके पास बचा कुछ नहीं है। कोई भी ऐसा चीज़ ले ले जिससे जनता को गुमराह करे। बाकी राजस्थान और पूरे भारत की जनता समझ चुके हैं कि इन चीज़ों के ऊपर बखाव में नहीं आएगी। रिजल्ट आपने 202 बिहार के रूप में देख भी चुके हैं। कांग्रेस तो कहती है कि भाजपा हर जगह राम और गाय का सहारा लेके आगे बढ़ा। वो माताओं को मानने वाले हैं। सनातन के अंदर हमारे पुरानी लाखों सालों की पुरानी संस्कृति के अंदर गाय हमारी माँ है तो माँ ही रहेगी। और राम जी हमारे हृदय में बसे तो राम जी रहेंगे। ये भी चलेंगे, साथ साथ विकास भी चलेगा। सारे साथ लेके चलेंगे। उनका केवल एक ही काम है कि केवल हम लूट के खाएं और इनको सबको दूर रखें, तो वो चलने वाला नहीं है। जनता समझ चुकी है। ये उनका चरित्र है। ये सारा चीज़ें वो खुद कह के बताते हैं कि हमारा चरित्र क्या है। देखिए सर, गहलोत में कल घटना हुई थी, उसको लेकर हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट किया कि एक मंत्री की शय पर यहाँ पर अवैध खनन हो रहा है। देखो, जो बौखलाते वो सारे करते हैं। पूरी जनता जानती है, पूरा राजस्थान जानता है। कन्हैयालाल चौधरी ही राजस्थान यहाँ पे से मंत्री है, तो कभी किसी चीज़ के अंदर एक चीज़ के है कि हम इन्वॉल्व नहीं है। तो बाकी फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि कोई गरीब आदमी बेचारा उसके मकान बनाने के लिए, मैं खुले में बोल रहा हूँ कि जिसका कोई बनाने के लिए कहीं से कोई ले जाता है तो है। बाकी अगर कोई ये गिरोह बना के कोई अगर परिवहन करता है, गिरोह बना के कोई इस तरह करता है, डेफिनेटली ये गलत है। किसी गरीब के साथ में किसी हम ले जाने के बाद में, बाकी उसकी भी हमारी जो यहाँ के पुलिस प्रशासन सारा संज्ञान में आया कि किस तरह से आपस के अंदर 3-4 चीज़ अपने बजरी के
लड़ाई के अंदर एक दूसरे के ऊपर किस तरह से करें, और जो दोषी है उनके खिलाफ 100% कार्रवाई करेगी सरकार। जीरो टॉलरेंस पे चल रही है। बाकी का गरीब आदमी जो ये चीज़ें उनके बौखलाते हुए कोई भी स्टेटमेंट दे दे, उस चीज़ों के लिए मैं बोलना नहीं है। बाकी ये सब बच्चा जानता है कि हम क्या है, हमारा चरित्र क्या है। एक तरफ धन्यवाद। सुशासन की बात, एक तरफ बदली का डिकॉय ऑपरेशन, टोंक से 2 सीआई, कई सीआई निलंबित होते हैं, कई कांस्टेबल जो है उनको लाइन हाजिरी करना पड़ता है। नहीं, ये तो सरकार ये कहती है कि कांग्रेस खासतौर से कहती रही है कि भाजपा सरकार में बदली माफियाओं से बड़ी साझेदारी है। देखो, ये एक्शन करना, ये सारी चीज़ करना सब दिख रहा है कि किस तरह से हम सुशासन की बात करें। हमारा काम यही है कि जनता, कोई भी खनिज है वो जनता का है, चाहे बजरी हो, पत्थर हो, ये जनता की प्रॉपर्टी है। जनता की प्रॉपर्टी को जनता किस तरह से उसको यूज में लेना चाहती है, किस तरह से जनता के भला के लिए वो काम लगे, किस तरह से उसका सदुपयोग, ये राजस्थान सरकार 100% उस पर काम कर रही है। और आगे भी जो अच्छा होगा वो काम करेंगे। जो गलत तरीके से धन उपार्जन करते हैं उनके खिलाफ भी हम बहुत जल्दी, क्योंकि BNS की जो धारा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है, कई जगह पर कार्रवाई करें। और यहाँ भी आपको आने वाले 2-5 दिन के अंदर देखने मिलेगा किस तरह से गलत तरीके से, चाहे अवैध पदार्थ, मादक पदार्थों की वजह से लो या किस तरीके से आए, उनके खिलाफ 100% ये सरकार काम करेगी किसी तरह से। मोदी जी मन की बात करते हैं, दोनों जो पीएम बीजेपी के रहे, अटल बिहारी वाजपेयी, वर्तमान में नरेंद्र जी मोदी, इन दोनों में अच्छा कौन रहा? देखो, सबसे बड़ी चीज़ है कि जिसकी नींव जिसने रखी है, फाउंडेशन रखी है, जिस देश को आगे ले जाने के लिए उन्होंने इतना महत्वपूर्ण दिया, उसके साथ साथ उसको और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। शासन का पखवाड़ा